मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया है, हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सीखने जा रहे हैं और जो सीरीज़ है कर लो टेंस मुट्ठी में, उसमें अभी 2 वीडियोस और बचे हुए हैं। उसके बाद आपके पूरे टेंस बेस के वीडियोस समाप्त हो जाएंगे। तो अगर किसी ने वीडियोस वो नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट है उसके लिए कर लो टेंस मुट्ठी में। जी हाँ, कर लो टेंस मुट्ठी में, और उस प्लेलिस्ट में वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके बाद भी आगे काफ़ी अच्छी कैटेगरीज़ के जो है सेंटेंसेस आपको बताए जाएंगे, काफ़ी हाई लेवल के बताए जाएंगे। बट उनसे पहले ये बेसिक जो चीज़ें हैं, जो बेसिक फंडामेंटल है, उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, मतलब जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, उसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस का मतलब कॉन्टिन्यू से बना हुआ। कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार या निरंतर। ठीक है, मीन्स काम अभी लगातार हो रहा है, मीन्स अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट भी बोल देते हैं। तो भविष्य में जब कोई काम चल रहे होने का बोध होता है, या ऐसा लगता है कि भविष्य में कोई काम हो रहा है, चल रहा है, तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। जी हाँ, बहुत इजी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के सभी पोर्शन सब बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा जुड़े रहिएगा अच्छी तरीके से। तो जैसे मान लीजिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, फ्यूचर की बेस हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो विल और शैल ही चलेंगी। पूरे फ्यूचर में विल और शैल चलेंगी। विल किसके साथ यूज करना है? मीन्स सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज करना है। जिसको अगर डिफाइन करूं मैं, तो जिनको नहीं मालूम है वो लोग जान लें कि आई और वी के साथ क्या रहेगा? शैल रहेगा। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाता है तो उसके साथ में हमें क्या लगाना होगा? विल लगाना होगा। जी हाँ, अब चूंकि हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस में एक और अलग से आ जाती है, उसके साथ में सपोर्टिंग हेल्पिंग मान लो जुड़ जाती है, और वो है बी। तो अब हम यूज करेंगे विल बी या शैल बी का। विल बी कब यूज होगा? आई या वी को छोड़कर। और शैल कब यूज होगा? डेफिनेटली आई और वी के साथ। तो आई वी के साथ शैल बी, और सभी बाकी सभी के साथ विल बी का यूज होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इसको और जान लेते हैं कि चूंकि हम लोग कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्टिन्यूअस जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा भाई? कॉन्टिन्यूअस जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग जरूर किया जाएगा, जरूर किया जाएगा, जिसको आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोल दीजिए, चाहे बोल दें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया है, अब थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और बस फटाफट सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लगे रहिएगा इंग्लिश विल के साथ में। लेकिन हाँ, इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि इसी तरीके से वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते रहें। सो प्लीज जरूर लाइक भी कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पसंद आया तो लाइक, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक, और कमेंट भी कीजिएगा बढ़िया से। प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट मोटिवेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जो कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा या रहा होऊंगा आदि शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी आने वाले समय की बात कर रहे हो, जैसे मैं खा रहा होऊंगा, तुम जा रहे होगे, वह सो रही होगी, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये हमारी किस कैटेगरी में आ गए? कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में, वो भी किसकी? फ्यूचर की कैटेगरी, मींस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में पहुंच गए। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इनके रूल्स की बात करते हैं। तो देखिएगा, मैंने आपको बता दिया विल और शैल का यूज कैसे होना है। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें क्या पुट करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये क्लियर करेगा कि हमें विल लगाना या शैल लगाना। भाई अगर आई भी आ जाए तो शैल लगा दो, बाकी कुछ आ जाए तो विल लगा दो, फिर बी आ जाएगा, बिफोर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिएगा नॉट ऐड हो गया। खैर वो तो आगे की बातें हैं, चलिए यहां पर इनको समझ लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। जैसे विद्यार्थी पत्र लिख रहे होंगे,
विद्यार्थी पत्र लिख रहे होंगे ना, तो सबसे पहले हम विद्यार्थी के लिए क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स। सबसे पहले विद्यार्थी के लिए क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ना तो ये आई है ना तो ये वी है, सो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, विल, और अब क्या लगा देंगे, बी। समझ में आ रही बात, क्या लगाएंगे, बी। अब वी फोर्थ, काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, काम कौन सा हो रहा है भाई, काम हो रहा है लिखने का। तो लिखने की क्या होती है, राइट, और जब जोड़ेंगे आईएनजी तो क्या बन जाएगा, राइटिंग। अगर किसी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट को अगर कहीं पर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में कहीं पर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को पहचान और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले जो भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। प्लीज़ उनको जरूर देख लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर पहले के वीडियोस छूटे हुए हैं तो मैं यही आपको राय दूंगा, यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सीक्वेंस से देखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ज़्यादा आप लोगों को और मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। क्योंकि जब समझ में आएगा तो मज़ा आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो बोरियत महसूस होने लगेगी, अरे यार ये क्या बवाल आ गया, इस तरीके से फीलिंग्स आने लगेंगी। और जब समझ में आएगा, गजब यार क्या बात है, वाओ मज़ा आ गया, तो टाइम नहीं महसूस होता है। तो जब कह सकते हैं कि एक दूसरे से एकदम टच में हो जाएंगे तो टाइम नहीं महसूस होगा, और टच में नहीं रहेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा महसूस होगा। अरे यार 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो, अरे नहीं भाई बिल्कुल नहीं, टच में बने रहिए, बिल्कुल फील कीजिए चीज़ों को, मज़ा आएगा। तो द स्टूडेंट्स विल बी, अब काम क्या हो रहा है, लिखने का, तो लिखने की क्या होती है, राइट, और उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, तो विल बी राइटिंग। फिर क्या लिख रहे होंगे, पत्र लिख रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, लेटर्स। तो द स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग लेटर्स। फिर इसके बाद मान लो अब कह रहे हैं विद्यार्थी पत्रों को लिख रहे होंगे, तभी भी बात वही है, विद्यार्थी पत्र लिख रहे होंगे तभी भी बात वही है, लेकिन पत्रों को लिख रहे होंगे थोड़ा सा अजीब हो जाता है, इसीलिए यहां पर को नहीं रखा गया। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, तो जाहिर सी बात मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई। तो आई के साथ हम, अब देखिए आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल। विल को इग्नोर कर दें, अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, शैल। और इसके साथ में मुफ्त में क्या मिल रहा है, बी, चिपका लो इसको साथ में, इसके बिना बन नहीं सकता, ठीक है। तो आई शैल बी। फिर काम क्या हो रहा है, कौन सा भाई काम करो, पढ़ने का काम कर रहे हो, तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, और उसमें चिपक जाएगा आईएनजी, ये हो गई आईएनजी फॉर्म। तो आई शैल बी रीडिंग, क्या पढ़ रहा होऊंगा, एक पुस्तक के लिए अ बुक, और कब पढ़ रहा होऊंगा, कल पढ़ रहा होऊंगा, और कल के लिए क्या रहेगा, टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो, और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। तो आई शैल बी रीडिंग अ बुक टुमारो। वह घर जा रहा होगा, वह घर जा रहा होगा, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। जी हाँ, अगर रही होगी होता तो क्या हो जाता, शी। तो ही के साथ क्या लगा दोगे, विल बी। फिर काम क्या हो रहा, जाने का, गोइंग, तो ही विल बी गोइंग, और कहाँ जा रहा होगा, घर जा रहा होगा, तो भाई गोइंग होम कर दो, ही विल बी गोइंग होम। इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव कंप्लीट हुए। अब इसके बाद चर्चा करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, जरा देखें ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। देखो चीज वही है, बस हमें नहीं शब्द के लिए अलग से उसमें क्या जो है जोड़ देना है, क्या ऐड कर देना है, नॉट ऐड कर देना है। और जब कभी भी दो हेल्पिंग ऑफ जुड़ी हो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, जब कभी भी दो हेल्पिंग ऑफ जुड़ी हुई हो तो हमेशा नॉट उनके बीच में अप्लाई करना, इधर उधर पहले या बाद में मत रहना। बहुत ही सॉलिड बात बता रहा हूं, याद रखिएगा। तो तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, इससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल बिल्कुल पहले की तरह यूज होगा। नॉट यूज करना है, फिर बी यूज करना है, फिर वी फोर्थ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। तो जैसे तुम एक पत्र नहीं लिख रहे होगे तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ में हम क्या लगा देंगे, विल बी। भाई शैल तो लगा नहीं सकते, तो यू विल बी। लेकिन अब हमने क्या छोड़ा इसमें, हाँ देखें ध्यान से, अगर हम यहां पे नॉट रखें तो गलत होगा। तो अब हमें नॉट कहां पे रखना है, विल के तुरंत बाद रख देना है। तो विल नॉट बी, तो यू विल नॉट बी राइटिंग, ठीक है, यू विल नॉट बी राइटिंग। एक पत्र है तो अ लेटर हो गया, ठीक है, तो यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। राम अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। अब सबसे पहले हम क्या रखेंगे इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, ए लगा दें, ज्यादा बढ़िया है। फिर इसके बाद क्या रहेगा, विल, क्योंकि आई भी तो है नहीं ये, फिर विल, फिर इसके बाद क्या रहेगा, नॉट बी। फिर काम क्या हो रहा है, याद करने का। याद करने की क्या होती है, लर्न, और उसमें जुड़ जाएगा आई एन जी। तो राम विल नॉट बी लर्निंग, क्या नहीं याद कर रहा होगा, अपना पाठ। तो
तो राम की जगह पे ही सब्जेक्टिव केस मानेंगे, ही के साथ अपना के लिए क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे, और पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, लेसन। अब हिज कैसे आया ये आपको टेंस में पहले बताया जा चुका है, और अगर कोई डाउट भी है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज जाइए अच्छी तरीके से धुआंधार देख लीजिए, जितने भी वीडियोस है देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। तो राम विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन, यह लड़का स्कूल नहीं जा रहा होगा। भाई सब्जेक्ट इसमें क्या निकालेंगे, यह लड़का, तो यह लड़के के लिए क्या हो जाएगा, दिस बॉय, तो दिस बॉय हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें रखनी हेल्पिंग वर्ब, सो हम लगाएंगे विल नॉट बी। तो दिस बॉय विल नॉट बी कहां नहीं जा रहा होगा, स्कूल, स्कूल की होती है, सॉरी वर्ब आएगी, वर्ब है गोइंग, और कहां, टू स्कूल, तो स्कूल की स्कूल ही रहेगी, तो दिस बॉय विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। सिंपल बन गया आराम से। तो देखिए तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो तो यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। राम अपना पाठ नहीं याद कर रहा होगा, राम विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन। यह लड़का स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो दिस बॉय विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अब इसके बाद फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। भाई फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप का मतलब होता है प्रथम प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य, मींस ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू हो जाते हैं, तो उनको हम रखते हैं फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में। और ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितने, कितने, ये सभी कौन से होते हैं, ये सेकंड टाइप होते हैं, ये सभी वाक्य के बीच में आते हैं। बट ट्रांसलेट करते समय अगर फर्स्ट टाइप है तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करो, और अगर सेकंड टाइप है तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट करो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करो। ये भी बात बताई जा चुकी है, इसीलिए कह रहा हूं वीडियो जरूर देख लीजिएगा शुरुआत वाले। तो क्या वह गाना गा रहा होगा, तो वह जाहिर सी बात सब्जेक्ट है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, विल, वह के लिए हो गया ही, फिर उसके बाद गाने की क्या होती है, सिंग, बट इससे पहले हमें अप्लाई करना है बी। देखें विल ही, और नॉट तो इसमें आया नहीं, नॉट इग्नोर कर दें, अगर नॉट आता तो नॉट यहीं पे लग जाता, फिर क्या बी, और गाने की होती सिंग, और उसमें जुड़ जाएगा ING अ सॉन्ग, तो विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या राधा एक पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, क्या राधा एक पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट है राधा, तो राधा ना तो आई है और ना तो वी है, पहले की तरह बिल्कुल लॉजिक लगाइए। तो हम यहां पे क्या रखेंगे, विल, फिर उसके बाद राधा नॉट बी, और पढ़ने की क्या होती है, रीड, और उसमें जुड़ जाएगा ING, तो विल राधा नॉट बी रीडिंग। अब क्या नहीं पढ़ रही होगी, एक पुस्तक, एक पुस्तक के लिए क्या हो जाएगा, अ बुक, तो विल राधा नॉट बी रीडिंग अ बुक। क्या के लिए क्या आ गया, विल, फिर राधा सब्जेक्ट हो गया, फिर नहीं के लिए नॉट हो गया। अगर नहीं शब्द नहीं आता तो नॉट नहीं लगाते, फिर क्या हो गया, बी हो गया, फिर पढ़ने की क्या होती है, रीड, उसमें ING जुड़ गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, क्या है, अ बुक। अब लास्ट में पढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ। जैसा कि मैंने अभी बताया, केवल क्वेश्चन वर्ड आपको पहले रख देना है, वही सेकंड टाइप तैयार हो जाएगा। हम अपने मित्रों के साथ क्यों सो रहे होंगे, तो सबसे पहले हम इसमें से क्या निकाल लेंगे, क्वेश्चन वर्ड निकाल लेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वाई, भाई क्यों आया, तो क्यों के लिए क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं। अब वाई के बाद हमें क्या, ये तो हो गया क्वेश्चन वर्ड, अब इसके बाद हमें विल या शैल में से कुछ एक रखना है, तो या तो विल रखना है या तो शैल, वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम के लिए क्या आएगा, वी, तो वी को किसको जरूरत मिलेगी, पड़ेगी शैल की, तो वाई शैल वी। अब देखो नॉट लगा हुआ है, भाई इसमें कहीं पर नहीं शब्द तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, अगर जब नहीं शब्द मौजूद ही नहीं है तो हम नॉट क्यों लगा देंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, बी। फिर काम क्या हो रहा है, भाई देखो काम क्या हो रहा है, रहे नहीं, सो रहे, सोने की क्या होती है, सभी जानते हैं, सोने की क्या होती है, स्लीपिंग, स्लीप होती है, ING जुड़ जाएगा, तो स्लीपिंग। अब किसके साथ, मित्रों के साथ, वो भी किसके, अपने, तो साथ के लिए क्या रहेगा, विद, और वी के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, और, फिर मित्रों के लिए क्या लग जाएगा, फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, वाई शैल वी बी स्लीपिंग विद फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। कल यहां कौन आ रहा होगा, तो कौन के लिए हमें क्या लगाना है, हु, तो हु के साथ हमें क्या लगाना है, विल। अब देखो हु ऐसा वर्ड है जो कि इंडिकेट करता है कि डूअर पता नहीं कौन है, डूअर कौन है, डूअर गायब, ठीक है। जब काम करने वाला ही नहीं है तो हम वहां पे शैल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, शैल की तो लिमिटेशंस हैं।
आई और वी के साथ लगता है, लेकिन विल की कोई लिमिटेशन नहीं है ना, तो हम यहां पर विल लगाएंगे, शैल मत लगाइएगा। तो हु विल, फिर बी, काम क्या हो रहा, आने का, आने की होती कम और उसमें जुड़ जाएगा ING, तो हु विल बी कमिंग, और यहां के लिए क्या हो जाएगा, हियर, हु विल बी कमिंग हियर, और कल के लिए क्या हो जाएगा, टुमारो, हु विल बी कमिंग हियर टुमारो। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा और बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पूरी विजिट कर लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स खत्म हो जाएंगे। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर वही कहूँगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ही जाइएगा। चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।